मुसल्ली अगर तकबीर तहरीमा भूल जाए, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कह करके जो हम नमाज में इंटर होते हैं, नमाज शुरू करते हैं, तकबीर तहरीमा अगर भूल जाए तो उसकी तलाफ़ी किसी सजदे साहू से नहीं होगी, पूरी नमाज आपको दोहरानी पड़ेगी। सजदे साहू को तकबीर तहरीमा को सजदे साहू से कंप्लीट नहीं किया जा सकता, इसलिए कि तकबीर तहरीमा ये नमाज का ऐसा रुकन है कि नमाज की पूरी बुनियाद उसके ऊपर है। अगर तकबीर तहरीमा आप भूल गए तो आपकी नमाज हुई ही नहीं। लेकिन तकबीर तहरीमा के अलावा आप कोई रुकन भूल गए, मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा भूल गया, रुकू भूल गया, सजदा भूल गए, सजदे के बीच में बैठना भूल गए, दूसरा सजदा आप भूल गए, तब क्या करेंगे? तो ये बात याद रखें कि अगर अगली रकात में आप मान लीजिए फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं और पहली रकात में आपने सिर्फ एक सजदा किया, एक सजदा किया, दूसरा सजदा आपने किया ही नहीं, आप खड़े हो गए। अब आप हालत क़ियाम में आपको अचानक याद आया कि यार मैंने तो पहली रकात में सजदा एक ही बार किया था, तो आप वहीं से बैठ जाएंगे। जैसे एक सजदा करने के बाद उठ के बैठते हैं, आप वहीं से बैठ करके दोनों सजदों के दरमियान की दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरा सजदा करेंगे, फिर खड़े होकर के दूसरी रकात पूरी करेंगे। लेकिन हाँ, आपको ये बात अगर पहली रकात में आपने एक सजदा किया है, लेकिन आपको ये बात याद कब आई? दूसरी रकात में जब आप पहला सजदा करके उठे तब आपको याद आया कि मैंने पहली रकात में तो एक ही सजदा किया था। पहली रकात आपकी ख़त्म हो गई, अब आपकी जो ये दूसरी रकात है वो आपकी पहली रकात मानी जाएगी। अब आप खड़े होकर के दूसरी रकात फिर से रिपीट कीजिए। तो मसला समझ में आया कि अगर कोई नमाज के अंदर रुकन जो चीज़ है, जैसे क़ियाम, सूरह फातिहा, रुकू के बाद खड़ा होना, सजदा, सजदे के दरमियान बैठना, दूसरा सजदा, या इसी तरीके से आखिरी जो कादा या तहियात, ये तमाम चीज़ें नमाज का रुकन है। अगर इनमें से कोई चीज़ आदमी भूल जाए तो जिस रकात में वो रुकन छूटा है वो रकात आपको दोहरानी पड़ेगी।